हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी सुभाष पंत। सुभाष पंत को वर्ष 2025 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न आपके यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे 11 मई को लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आप प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था सुभाष पंत को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर। रायपुर यहाँ पे होगा राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में, यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो यहाँ पे होस्ट था इस बार ये था उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और 37वें नंबर के कहाँ हुए थे। तो 37वें नंबर के हुए थे गोवा। आपसे पूछा जा सकता है कि 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे। तो गोवा में हुए थे और 38वें हुए थे अपने राज्य उत्तराखंड में। और जो अगले यहाँ पे 39वें नंबर के होंगे 2027 में, ये होंगे यहाँ पे मेघालय राज्य में। ये भी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कुछ देख लेते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल से। तो इनका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था। और मसाल का नाम क्या था। तो मसाल का नाम था तेजस्विनी। तेजस्विनी ये राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है। और मस्कट यानी जो शुभंकर था, शुभंकर का नाम है मौली। यह मोनाल से लिया गया है मौली। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और टैग लाइन क्या थी राष्ट्रीय खेल की। तो राष्ट्रीय खेल की जो टैग लाइन थी ये थी संकल्प से शिखर तक, इसकी टैग लाइन थी। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड राज्य का यहाँ पे कौन सा यानी पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा था। तो पदक तालिका में उत्तराखंड के यहाँ पे सातवीं रैंक यहाँ पे रही थी। उत्तराखंड का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था इस बार राष्ट्रीय खेल में। उत्तराखंड ने यहाँ पे कुल यहाँ पे 103 पदक यहाँ पे जीते थे, जिनमें से यहाँ पे 24 यहाँ पे गोल्ड थे, 35 सिल्वर थे और 44 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। ये सभी बातें आपको ध्यान रखने हैं। पूछा जा सकता है कि कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने यहाँ पे ब्रॉन्ज थे। और पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा था। तो पहला स्थान रहा था सर्विसेज टीम, जो सेना की टीम थी, इसका यहाँ पे पहला स्थान रहा था। और दूसरा रहा था यहाँ पे महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा पदक की बात जो करें तो सबसे ज़्यादा पदक जीते थे महाराष्ट्र, लेकिन इनके क्या पे गोल्ड कम थे। गोल्ड यहाँ पे थे ये थे सर्विसेज टीम के सबसे ज़्यादा। देखो, पदक तालिका में रैंक पहले उन्हीं को दी जाती है जिनके यहाँ पे गोल्ड सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो 200 पार यहाँ पे सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, ये जीते थे महाराष्ट्र ने। यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 200 से अधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा था। तो महाराष्ट्र था। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। तो यह प्रश्न भी लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यहाँ पे कितना रखा गया था वर्ष 2025-26 के बजट में। तो ये रखा गया था 4.4%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। और किस थीम के साथ यहाँ पे 2025-26 का बजट यहाँ पे पेश किया गया था। तो ये क्या गया था सबका विकास थीम से। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न में पूछा गया कि किस थीम से यहाँ पे पेश किया गया था। तो ये क्या गया था सबका विकास थीम से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2025 उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है। तो उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेल।
वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की जो झांकी का विषय था ये था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेल। ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड राज्य के यहाँ पे गणतंत्र दिवस 2025 में यहाँ पे झांकी को कौन सा स्थान दिया गया था, तो यहाँ पे तीसरा स्थान दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था लियू जियाकुन को। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो लियू जियाकुन को दिया गया था प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र। तो देखो, भारत और उज्बेकिस्तान की संयुक्त सेनाओं के बीच में होता है डस्टलिक, और इसका कौन सा संस्करण था? तो ये था 6वां संस्करण। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डस्टलिक अभ्यास किन सेनाओं के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान, और इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 6वां संस्करण था, और इसका आयोजन किया गया था इस साल पुणे महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी कब लागू किया? तो उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया गया था ये किया गया था 27 जनवरी 2025 को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, उत्तराखंड अब देश का पहला राज्य बन गया यूसीसी लागू करने वाला। तो देखो, इससे पहले गोवा में भी लागू था, तो लेकिन गोवा में आज़ाद भारत से पहले थे। वहाँ पे किसने किया था? तो वहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ पे लागू किया था। लेकिन आज़ाद भारत के बाद सबसे पहले जो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ये बना है अपना राज्य उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था? तो ये क्या था 27 जनवरी 2025 वर्ष पे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को जो पहला पदक दिलाया था ये दिलाया था ज्योति वर्मा ने। और उन्होंने किस खेल में दिलाया था? ये दिलाया था वुशु खेल में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पहला गोल्ड किसने दिलाया था? तो पहला गोल्ड दिलाया था अचोम तपस ने। देखो, जो ज्योति वर्मा ने इन्होंने पहला पदक दिलाया तो ये दिलाया था ब्रॉन्ज पदक, ठीक है। और पहला गोल्ड दिलाया था अचोम तपस ने। कहाँ के अचोम तपस? ये है देहरादून के। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं, चीनी मार्शल आर्ट वुशु में उत्तराखंड पुलिस में तैनात बागेश्वर की बेटी ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड की झोली में पहला ब्रॉन्ज मेडल डाला, और वहीं अचोम तपस ने वुशु में गोल्ड मेडल जीता। तो देखो, वुशु खेल में ही अचोम तपस ने उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। और जो ज्योति वर्मा है ये क्या है? ये उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, और इन्होंने उत्तराखंड की झोली में पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और इनका आपको जनपद यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से जनपद से इनका संबंध है। संबंध भी पूछा जाता है कि ज्योति वर्मा का संबंध कहाँ से, या अचोम तपस का। अचोम तपस ये तो देहरादून जनपद से इनका संबंध है, और इनका संबंध है बागेश्वर जनपद से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने 6ठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी एन रविशंकर। तो उत्तराखंड सरकार ने 6ठे राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है ये क्या है? एन रविशंकर को। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य अपना राज्य उत्तराखंड बना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका उल्लेख आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी का उल्लेख है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? तो देखो, उत्तराखंड सरकार की जो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी है, ये विधेयक जो है ये किस पर लागू नहीं होगा? तो इसमें जो यहाँ पे जो आपका जनजाति वाला समुदाय है, जैसे थारू हो गया, जौनसारी, भोटिया, बॉक्सर आदि, तो इन जनजाति समूह पर यह जो यूसीसी है यह लागू नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जनजाति समुदाय किसमें अलग रखा गया है? तो इसका सही आंसर जाएगा बी।
बी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 की थीम बताए। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी ये थी विकसित भारत और इसकी जो थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ। तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम थे, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका परसों यहाँ पे लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था राधा बहन भट्ट और हुआ कॉलिन गैंजन। तो वहाँ पे एक ही नाम दिया गया था राधा बहन का। तो राधा बहन भट्ट और हुआ कॉलिन गैंजर को वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2024 में किया गया था डॉक्टर एस्टोनिशा कटोच को। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपसे 2024 वाला भी पूछा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे प्राबो सुबियांटो। तो प्राबो सुबियांटो क्षेत्रीय गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में 96 रैंक यहाँ पे रही थी। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं, फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत को 96 स्थान मिला। तो भारत की रैंक क्या रही थी? तो ये रही थी 96। यदि दुनिया के सबसे टॉप 3 देश की बात करें तो पहले नंबर पर आता है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर आता है फिनलैंड और तीसरे नंबर पर सिंगापुर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मसाकी काशीवारा को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, जो एबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। तो ये जो आपके मसाकी काशीवारा, ये आपके जापानी गणितज्ञ हैं और इन्हें एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें आप प्रतिष्ठित पुरस्कार बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो 34वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया है भद्रेश दास। तो स्वामी भद्रेश दास को दिया गया है 34वां सरस्वती सम्मान। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृति कीर्ति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया। तो उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कीर्ति जो है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, तो इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था 34वां वाला। ये आपको ध्यान रखना है। तो यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 34वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सूर्यबाला को। जो 34वां ब्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्यास सम्मान पूछा जाता है, ब्यास सम्मान दिया गया था सूर्यबाला को और सरस्वती सम्मान दिया गया था साधु भद्रेश दास को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है?
तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, दुधवा टाइगर रिजर्व। सॉरी, जो आपका माधवा टाइगर रिजर्व है, तो माधव टाइगर रिजर्व को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके कहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश का जो माधवा टाइगर रिजर्व है इसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये 58। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो मई 2025 में जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, ये बन गए हैं, यहाँ पे बन गए जस्टिस बी आर गवई। तो जस्टिस बी आर गवई बने हैं भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किसका स्थान लिया था? इन्होंने लिया है संजीव खन्ना का। 51वें नंबर के कौन थे? तो 51 नंबर के संजीव खन्ना, और 52वें नंबर के बन गए हैं जस्टिस बी आर गवई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो मई 2025 में जारी की गई थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, और 180 देशों में भारत की जो रैंक रही थी, ये रही थी 151। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 2024 में भारत की जो रैंक थी ये थी 159, और इस साल यहाँ पे 151 है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।